हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट। क्लास 12 का ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स जो होगा वो है ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑफ अ सेल। एक सेल का जो ये तीन प्रॉपर्टी है, 1 2 3, ये क्या है, क्या समझ में आता है, बेसिक हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे विदाउट एनी न्यूमेरिकल कंसेप्ट। हम लोग थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे इसको क्या है सेल का। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक सेल ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज दिस इज अ सेल। ठीक है, ओके। सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड रहता है, राइट। सपोज दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ओके। तो ये है दो इलेक्ट्रोड्स। नाउ इफ वी कंप्लीट द सर्किट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस विथ ए की। ठीक है, की है और ये है रेजिस्टेंस। फाइन, ओके, फाइन। अब देखो, ये जो दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहां पे है क्या चीज, यहां पे है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है, ये एसिडिफाइड फॉर्म में एक सॉल्यूशन रहता है। सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट। और ये जो है, ये है लेड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड और ये है लेड का इलेक्ट्रोड। ठीक है, सपोज पकड़ लेते हैं। एक्चुअली एक सेल क्या होता है, एक सेल क्या होता है, सेल एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट, यही सेल का काम है। तो यहां पे केमिकल फॉर्म में रहेगा एक सेल के अंदर, है ना। तो ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, इसको अगर H2SO4 को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा, क्या होगा, H दो निकलेगा और SO4-2। तो SO4-2 जो है ये जाएगा ये वाला इलेक्ट्रोड पे, और H+, H+, ये वाला जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे। तो एज ए रिजल्ट यहां पे आ जाएगा प्लस आयंस और यहां पे आ जाएगा माइनस। इतना तो क्लियर है ना, ओके। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वाला जो है ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल, राइट। इट विल बिकम हायर पोटेंशियल। ओके, तो ये वाला इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। इतना होपफुली क्लियर रहना चाहिए, इतना तक। ठीक है, अब बात देखो यहां पे क्या होता है। अब जो कि यहां पे दो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, एक है हायर पोटेंशियल और एक है लोअर पोटेंशियल। अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होना शुरू होगा। अब देखो, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होता है आई, तो ऐसे फ्लो होके वापस यहां पे देखो, करंट ऑलवेज क्या होता है, एक क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होता है। क्या यहां पे क्लोज सर्किट है, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हम लोग मान सकते हैं कि यहां पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। इसका नाम क्या है, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखना, स्मॉल आर को क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक्चुअली कहां से आता है, क्यों आता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है,
दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो, अब ये थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स दो रेजिस्टेंस यहाँ पे काम आ रहा है। एक क्या है, एक है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, जो बाहर जो या फिर डिवाइस या फिर बल्ब लगाते हैं, और एक क्या होता है, और एक है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गया क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट के कारण आता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा, अब बात यहाँ पे आता है ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ईएमएफ होता क्या है। सपोज हम लोग एक सेल खरीद के लाया, कहां से, शॉप से। ठीक है, हम लोग शॉप में जाके क्या बोलेंगे कि भैया मुझे एक 9 वोल्ट का सेल दे दो। ठीक है, मुझे एक छोटा सा बल्ब जलाना है। तो वो क्या करेगा, 9 वोल्ट का एक बल्ब, 9 वोल्ट का एक सेल दे देगा, जो होता है ना इस टाइप का सेल। एक ये कलर, यहाँ पे व्हाइट कलर होता है और ये ब्लू कलर होता है, ऐसा कुछ। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा रहता है, एक ऐसा सेल होता है ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा रहेगा 9 वोल्ट सेल। ठीक है, शॉप में मिल जाएगी, ये अवेलेबल है, 40-50 रुपए का लेता है 9 वोल्ट सेल। अब देखो ये 9 वोल्ट क्या है, अब सब लोग बोलोगे दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, बट नो, ये जो 9 वोल्ट है वो प्रिंटेड रहता है। कहां पे प्रिंटेड रहता है, सेल के ऊपर प्रिंटेड रहता है, बॉडी प्रिंटेड रहता है ना। ये प्रिंटेड जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। इसका मतलब क्या है, ये है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, मैक्सिमम, यानी कि जो बैटरी में खरीद के लाया, जो सेल, बैटरी नहीं बोलेंगे, बैटरी मतलब नंबर ऑफ सेल एक साथ मिला के बैटरी होता है। ठीक है, जो सेल में खरीद के लाया शॉप से, उस सेल में मैक्सिमम ईएमएफ कितना जाएगा, 9 वोल्ट, यानी कि 9 वोल्ट से ज्यादा वो ईएमएफ हो ही नहीं सकता, वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम लोग ईएमएफ को। ठीक है, अब देखो 9 वोल्ट कब मैंने मेजर किया, जो ये प्रिंटेड था, यानी कि जब ऑफ फॉर्म में था, जब मैंने इस सेल को कहीं पे यूज नहीं किया, यानी कि ईएमएफ जो होता है वो ऑफ सर्किट में होता है, यानी कि ओपन सर्किट। ठीक है, ये ईएमएफ ऑलवेज कब मेजर करते हैं हम लोग, ओपन सर्किट पे, याद रखना, ऑलवेज मेजर इन केस ऑफ ओपन सर्किट। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर मैं ये जो कनेक्शन है, सपोज इस कनेक्शन को मैं उठा देता हूं, करेक्ट, अब कनेक्शन ही नहीं रहा तो करंट फ्लो होगा, करंट तो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि के की जो है ये ओपन है। अब जो कि यहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, दो इलेक्ट्रोड है, लेड ऑक्साइड और लेड, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको ही हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो अल्टीमेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ये क्या है एक्चुअली, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, हाँ यहाँ पे ठीक है, इन एन ओपन सर्किट, समझ में, ओपन सर्किट पे, कॉल्ड ईएमएफ। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ। इसको हम लोग शॉर्ट में कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, राइट। तो बाकी रह गया क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो मजे की बात है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो पोटेंशियल ये भाई साहब जो लेगा, रेजिस्टेंस भाई साहब जो लेगा, जितना पोटेंशियल उसके अक्रॉस में, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब करंट पास होगा, है कि नहीं, ये काम कब करेगा, आर, जो आर रेजिस्टेंस है वो काम कब करेगा, जब उसके अक्रॉस में हम लोग सेल को कनेक्ट करेंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये कब आता है, क्लोज्ड सर्किट में। ठीक है, समझ में, यह आ जाएगा क्लोज्ड सर्किट में, याद रखना है। जो
पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे क्लोज्ड सर्किट पे। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखो यहां पे मैं अगर एक इक्वेशन लिखूं, किस तरीके का इक्वेशन, जो टोटल, अच्छा ये जो पार्ट है देखो, ये स्मॉल रेजिस्टेंस के थ्रू, स्मॉल आर के थ्रू एक करंट फ्लो होगा, वही करंट, सेम करंट फ्लो होगा ना, आई करंट। अच्छा, तो ये स्मॉल रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ वोल्ट लेगा, है ना, तो हम लोग उस वोल्ट को लिखेंगे VL। VL मीन्स आई इंटू स्मॉल आर। इस VL को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लॉस्ट वोल्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉस्ट वोल्ट, यानी कि वो हमें नहीं मिलेगा। देखो एक चीज सिंपल वे में समझाता हूं तुम लोगों को कि अगर मैं एक शॉप से ये 9 वोल्ट का ये वाला एक सेल खरीद के लाता हूं, तो अगर मैं एक बल्ब को जलाऊंगा उसके थ्रू, तो कितना दिनों तक ये बल्ब जलेगा, 2 महीना, 3 महीना। 3 महीने के बाद वो हम लोग क्या बोलते हैं कि बैटरी खत्म हो गया, या फिर चार्ज, उस पर चार्ज खत्म हो गया, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, तो उस सेल का चार्ज खत्म हो गया, उस सेल का जो जितना एनर्जी था वो खत्म हो गया। एक्चुअली होता क्या है, देखो जितना हम लोग यूज करते हैं ना सेल को, इस सेल का ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो गंदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही गंदा होना शुरू हो जाता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, बढ़ता है, और जितना वो बढ़ेगा वो लॉस्ट वोल्ट बढ़ जाएगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा लेना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ज्यादा लेते हैं, सपोज ये 9 वोल्ट का था, फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट का ईएमएफ था ई, ठीक है, अब जैसे 10 दिन यूज किया तो लॉस्ट वोल्ट हो जाएगा 1 वोल्ट, 20 दिन यूज किया लॉस्ट वोल्ट ले जाएगा कितना, 5 वोल्ट सपोज, तो यहां पे बाकी कितना रह जाएगा, जो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये V रह जाएगा 8 वोल्ट, माइनस करने से यहाँ पे V हो जाएगा 4 वोल्ट। कम हो रहा है कि नहीं, देखो कम हो रहा है कि नहीं। EMF जो है ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो जितना मैक्सिमम है वो कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट। बट ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है, दिस इज व्हाट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 हो गया, अब जैसे ही दिन जाएगा और दिन लॉस्ट वोल्ट हो जाएगा 8 वोल्ट, यानी कि टर्मिनल इतना हो जाएगा 1 वोल्ट, यानी कि सिर्फ मुझे 1 वोल्ट मिलेगा अगर मैं एक बल्ब जलाने के लिए जाऊं तो उस बैटरी से। देख रहे हो, तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, VL मतलब I इंटू स्मॉल आर। VL क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्टार्ट इंक्रीजिंग, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लॉस्ट वोल्ट इंक्रीज होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। तो यही अल्टीमेट रीजन, समझ में आ रहा है। तो इसके कारण कुछ दिनों के बाद जो बैटरी है हम लोग बोलते हैं, या फिर सेल है, हम लोग बोलते हैं कि उसका खत्म हो गया चार्ज। एक्चुअली चार्ज खत्म नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। समझ में? तो हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, कि जो टोटल ईएमएफ है दिस इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस I इंटू स्मॉल आर, यानी कि दिस इज व्हाट, V प्लस VL लॉस्ट वोल्ट दिस EMF। ठीक है, यही तो हुआ ना, यही पे देखो इस इक्वेशन पे EMF कितना था, हाँ यहाँ पे देखो EMF 9 वोल्ट, 8 प्लस 1 9 हो रहा है, 4 प्लस 5 9 हो रहा है, 1 प्लस 8 9 हो रहा है। ठीक है, तो ये EMF क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑलवेज कांस्टेंट रह रहा है। तो बाकी इन दोनों को सम अप करके मुझे क्या करना है, EMF के समान जाना है। दैट मीन्स EMF इज इक्वल टू V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लॉस्ट वोल्ट। समझ में आ रहा है, ये लॉस्ट वोल्ट हमें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ ये, तो यही है, दिस इज द कांस्टेंट पार्ट है, याद रखना है, कांस्टेंट पार्ट ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, जो जितना मैक्सिमम है उतना ही रह जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि EMF क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो अल्टीमेटली जो मैक्सिमम रहता है उसको EMF बोलते हैं। तो अभी समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो हम लोग अभी तक बोल के आए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अभी तक ईएमएफ नया था, अब हमें ईएमएफ का न्यू नॉलेज मिला। तो होपफुली ये जो पार्ट है तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ एक्चुअली। तो डाउट अगर आता है तो कमेंट कर सकते हो, और प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो आप लोग देख सकते हो, बहुत सारा वीडियोस है, कोई भी वीडियोस देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो बस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।